बेटा, गुड मॉर्निंग। जैसा कि एसएसटी का अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो कल अपने इसकी मेन टर्म हाफ कर ली थी, आधी कर ली थी। जो आधी बची है वो अब आप स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली टर्म है रिवाइंस। रिवाइंस क्या होता है बेटा? रिवाइंस एक छोटी घाटी होती है जिसमें से पानी जाता है। मतलब क्या है, एक नहर की तरह होती है जिसमें से क्या होता है, पानी आगे गुजरता है, पानी आगे निकलता है। और ये लैंड होती है अनसूटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए। क्यों अनसूटेबल होती है? क्योंकि जब पानी जाता है तो जो उसकी फर्टिलिटी होती है लैंड की, वो तो पानी के साथ बह जाती है। और बह जाने से जो नीचे वाला पार्ट लैंड का निकलता है वो अनसूटेबल होता है, अनसूटेबल होता है वो। ठीक है ना? तो रिवाइंस क्या होता है बेटा? रिवाइंस होता है एक तरह की नहर होती है जिसमें से रनिंग वाटर पानी बहता है। और ये जो ज़मीन होती है ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें से सोइल अरोजन हो जाता है, भूमि कटाव हो जाता है। और जिस वजह से क्या होता है, जो ज़मीन का ऊपर फर्टिलिटी पार्ट होता है, उपजाऊपन होता है, वो सारा पानी के साथ बह जाता है। और जो बाकी ज़मीन का पार्ट बचता है वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता, कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होता, ज़मीन जोतने के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे बेटा है रिसोर्स प्लानिंग। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना, आगे भी अपने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या? देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, रिसोर्स के लिए प्लान करना, उसको बचा के रखना। तो ये एक टेक्निक होती है, स्किल होता है। ठीक है, ये एक टेक्निक को हिंदी के अंदर तकनीक बोलते हैं, और स्किल का मतलब कौशल होता है जो कि रिसोर्स संसाधनों का प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है ना? एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा जो अपने संसाधन होते हैं उनको अच्छे ढंग से यूज किया जाए, उनको अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाए। ठीक है बेटा, ये रिसोर्स प्लानिंग है। सोइल, सोइल क्या होता है बेटा? मिट्टी। सोइल क्या होता है? मिट्टी। जो ज़मीन का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सोइल, मिट्टी। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का जो ऊपरला भाग होता है, पृथ्वी का जो ऊपरला भाग क्रस्ट होता है, उसको आप बोलते हैं मिट्टी। विच इज़ लूज, फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड द सॉइल। क्या होता है? जिसके अंदर आप ज़मीन के अंदर क्या है, पौधों को उगा सकते हैं। सोइल अरोजन क्या होता है? भूमि कटाव बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो जो ज़मीन का ऊपरला उपजाऊपन पानी के साथ बह जाता है तो उसको बोलते हैं अपन भूमि कटाव, सोइल अरोजन। सोइल अरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ सोइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर। जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे फ्लड आ गई, फ्लड के साथ जो मिट्टी का ऊपरला हिस्सा पानी के अंदर बह कर चला जाता है। ठीक है, तो जो ज़मीन का जो बाकी पार्ट बचता है वो ज़मीन के लिए अच्छा नहीं होता, कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसको बोलते हैं अपन सोइल अरोजन, भूमि कटाव, भूमि का कट जाना। ठीक है, पानी के साथ, हवा के साथ कट जाना। और जो नीचे वाला पार्ट आएगा वो नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होता। अनकल्टिवेबल लैंड, देखो नाम से पता चल जा रहा है अनकल्टिवेबल लैंड, ऐसी ज़मीन जो ज़मीन जोतने के लिए सही नहीं होती। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो दिस लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर कल्टीवेशन। ये मैंने पहले कहा कि अनकल्टिवेबल लैंड, ऐसी ज़मीन जो ज़मीन जोतने के लिए सही नहीं होती। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, सोइल एरोजन हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ठीक है, ड्रॉट हो सकता है, मैनी रीजन्स हो सकते हैं उसके लिए। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है बेटा? रोज ऑफ ट्रीज विच आर प्लांटेड इन। जैसे शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है? एक लाइन के अंदर आपने रेगुलर वृक्ष लगा दिए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स।
एक लाइन के अंदर वृक्षों को उगाना, उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। बिटवीन द क्रॉप्स आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि ज़मीन के अंदर जो खाड़े होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने रेगुलरली वृक्ष उगा दिए तो वो होती है अपनी शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है ना। जिससे आप पानी देते हैं वो खाड़ा सा होता है। चलो जी मैं एग्जांपल देता हूँ नहर का। नहर के ऊपर जो वृक्ष लगे होते हैं लाइन के अंदर तो उनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है बेटा। रिसोर्सेज, संसाधन आपको पता है कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड को पूरा करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन संसाधन। ये जो संसाधन होते हैं, ठीक है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये हमारे प्रयोग के लिए होते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये बहुत सस्ते भी होते हैं और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, तो इनको आप बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है हमारे पर्यावरण के अंदर? हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं। क्लियर बेटा? हाँ जी, स्टॉक देखो नाम से पता चल रहा है स्टॉक क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर पोटेंशियल होता है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं, तो वो होता है अपना स्टॉक। देखो आप घर में भी खाने पीने चीज़ों का स्टॉक रखते हैं, गेहूं का स्टॉक रखते हैं पूरे साल के लिए, तो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है। तो ये रिसोर्सेज का स्टॉक होता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर होता है और जिसकी सहायता से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, देखो नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो प्राइवेटली इंडिविजुअल के होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे मेरा रिसोर्स मेरा खुद का हो गया, तो वो हो गया अपने इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के। तो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉन, वो तो प्राइवेट है। जैसे मैंने ज़मीन खरीद ली तो वो मेरी ज़मीन होगी, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है बेटा। ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे प्लॉट, मैंने कोई प्लॉट खरीद लिया तो वो इंडिविजुअल हो गया, मेरे नाम का हो गया, तो वो इंडिविजुअल हो गया। फील्ड्स, खेत, वही मैं कह रहा हूँ। हाउस, कार, बुक एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? इंडिविजुअल, जो किसी आदमी के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, उसके नाम हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी देखो इंडिविजुअल और ये कम्युनिटी का मतलब पूरे कम्युनिटी के, ये पूरी उस कम्युनिटी के नाम हो जाते हैं रिसोर्सेज, उनको बोलते हैं अपन कम्युनिटी रिसोर्सेज। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं हिंदी के अंदर। सामुदायिक संसाधन वो होते हैं पूरे समुदाय के नाम हो जाते हैं, पूरे उसके हो जाते हैं। जैसे गांव के अंदर कोई तालाब होता है तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गया, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गया, वो उस पूरे विलेज का ही गांव हो गया, वो तालाब हो गया, किसी एक बंदे का नहीं हुआ। कोई पार्क बन गया गांव के अंदर तो वो पूरे गांव के लोगों के लिए बना गया है, तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज बेटा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जो पूरे राष्ट्र के कंट्रोल के अंदर होते हैं। मान लो जैसे अपने इंडिया की बात करें तो भारत सरकार के अंडर आएंगे, तो वो होंगे अपने राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके ऊपर उस राष्ट्र की सरकार का कंट्रोल होता है, तो उसको बोलते हैं अपन नेशनल रिसोर्सेज। और इनकी क्या होती है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं। इनकी क्या होती हैं? राजनीतिक सीमाएं होती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा खींची गई है, तो वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज हैं, वो अपनी राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना बेटा।